जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है, स्वागत है। और आपको ये बताना है कि अगर क्रिकेट की दुनिया में आपको एंटरटेनमेंट चाहिए हो, नॉन स्टॉप किस्म की थ्रिलर किस्म की कॉमेडीज चाहिए हो, या आपको किसी भी किस्म का कंटेंट चाहिए हो, तो आपको फॉलो करना है बांग्लादेश क्रिकेट को। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट, जहां पे आपको मिलता है थ्रिलिंग मूवीज, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट और एक बार फिर से एक नया ड्रामा, एक नई ऐसी स्टोरी जिसको बैठ के पॉपकॉर्न खा के देखने का दिल कर रहा है। भाई, क्या कोई माहौल बना हुआ है इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट में। अगर कोई भी बांग्लादेशी बॉय अपना यहाँ पे हमें सुन रहा है इस वीडियो में या इस वीडियो पे आ चुका है, तो भाई जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वक्त क्या भसड़ चल रही है वहां पे। है कोई मामला सेटल हुए हैं या नहीं हुए, या असल में मामला चल क्या रहे हैं। भाई साहब, ऐसी कोई करारी किस्म की न्यूज निकल कर आ रही है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये मसला हो क्या रहा है। भाई ये चिंता क्यों है भाई, ये कौन सा मामला चल रहे हैं। मैं तो इसी कश्मकश में फंसा हुआ हूं। एक बार खबर आती है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और आपने बहुत सी जगहों पर यह चीजें सुनी होगी कि लीग सस्पेंड होती है। आखिर क्यों होती है भाई साहब? फाइनेंशियल लॉस की वजह से। क्यों होती है? सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि एक लीग सस्पेंड हो गई प्लेयर्स के प्रोटेस्ट करने की वजह से। वैसे हमारे सूत्रों के अनुसार एक बात यह भी है कि अपने ये कोच साहब जो है, इनको बीपीएल ने पिक किया। अपने कोच साहब की तजल्लियात ही ऐसी है भाई कि इनको झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपने बाबर आजम के कोच साहब जो है, जैसे ही इनका अनाउंसमेंट होता है कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आ रहे हैं, सुबह इनका अनाउंसमेंट होता है, उसी शाम बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल की धज्जियां उड़ जाती है। भाई साहब, मैंने कहा है ना, तजल्लियात ही ऐसी है कि उनको झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। सूत्रों के अनुसार ये भी एक रीजन हो सकती है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सस्पेंड होने की। लेकिन दोस्तों, जोक्स अपार्ट, एक मामला इस तरफ जा रहा है कि भाई ये प्लेयर्स के प्रोटेस्ट की वजह से बीपीएल जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। अब ये थी कल दिन की खबर, इसके बाद नई खबरें भी आई है। लेकिन अभी ये मामला देख रहे हैं हम कि आखिर क्यों बीपीएल में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्लेयर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। होता कुछ यूं है कि कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डबल हेडर होता है, 2 मैचेस खेले जाने होते हैं। और पहले मैच से कुछ देर पहले यह खबर आती है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो बीपीएल के जो प्लेयर्स हैं, जो उनके होम प्लेयर्स हैं, फॉरेनर्स का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो उनके होम प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब, हम जो है वो ये मैच नहीं खेलेंगे, हम क्रिकेट का बॉयकॉट करते हैं। हम ना क्लब क्रिकेट खेलेंगे, ना और किसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। सबसे पहले बीसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इस्तीफा देना होगा। जो 20 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, नजमुल हसन शायद उनका नाम है, उनको जनाब इस्तीफा देना होगा, रिजाइन करना होगा। उसके बाद ही हम जो है वो कोई पार्टिसिपेट करेंगे किसी मैच में, अदरवाइज हम खेलेंगे ही नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भाई सर बगोड़ के बैठ जाता है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। समझ में यह आता है कि नजमुल हसन साहब जो है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दी थी जब उनसे सवाल हुआ था कि अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाती तो जो प्लेयर्स को लॉस होगा, जो प्लेयर्स की जो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। जरा बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगा तो प्लेयर्स को बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो जो प्लेयर्स का नुकसान होगा, क्या उनको आप कंपनसेट करेंगे? जिसके जवाब में नजमुल हसन कहते हैं, भाई हम क्यों करेंगे, मतलब प्लेयर खेलेगा ही नहीं तो हम उसे क्यों पैसे देंगे। वैसे भी तो हम उन्हें पैसे देते ही हैं जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते तब भी, तो फिर यहां वो खेलेंगे नहीं, हम उन्हें कैसे पैसे देंगे। इस किस्म की जो उनकी स्टेटमेंट थी, उसके बाद मामला थोड़े से गर्म हो गए। बंगाली प्लेयर्स का कहना था कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये हमारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल है और इन्हें पब्लिक अपोलॉजी देनी होगी और साथ में रिजाइन भी देना होगा। अब ये मामला जो है वो जरा गर्म हो जाते हैं। नजमुल हसन साहब कहते हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं की और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और यहां से ये खबर आती है कि प्लेयर्स ने होटल को छोड़ने से ही इनकार कर दिया है। अब फ्रेंचाइजी जो है वो भी यकीनन प्लेयर्स के साथ हो जाती है और वो कहती है, जी हाँ, जैसे प्लेयर्स कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। फिर 1 बजे पता चलता है कि मोहम्मद मिथुन नाम के कोई बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं है, ना ही भाई ने अपने करियर में कुछ उखाड़ा है, लेकिन हाँ लाइमलाइट ले गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बॉय ने कहा कि भाई साहब, 1 बजे, दोपहर 1 बजे बांग्लादेशी टाइम के मुताबिक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और हम बताएगा कि मामला है क्या। बांग्लादेश के बहुत सारे रिसेंट बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, नजमुल हसन शांतो हो गए, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज हो गए, लिटन दास हो गए,
ये सारे लोग जो है इकट्ठे होकर, इनके अलावा बहुत सारे डोमेस्टिक खिलाड़ी, नूरुल हसन चौहान भी शामिल होते हैं, वो सारे एक जगह पर आ जाते हैं और आके ये बताते हैं कि मामला आखिर में है क्या। इनकी कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहां पे निकाल के रखी हुई है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा कि भाई साहब आखिर ये मामला इनकी तरफ से चल क्या रहा। इसी सारे असना में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो बांग्लादेश में प्रीमियर लीग में जिस जगह मैच होना होता है वहां पे पिच के ऊपर मौजूद होते हैं। आपको स्टेटमेंट्स बताते हैं तो मेहदी हसन मिराज जो है बड़ी इमेच्योर किस्म के स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि डिस्पाइट रिसीविंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्बल अब्यूज, यानी कि वो कह रहा है भाई हम जो है हमें इस तरह की नफरत देखने को मिल रही है, गालियां सुनने को मिल रही है, फिर भी हम फैंस को ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ पिक्चर नहीं लेंगे, बल्कि हम उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। कैसा कोई बचगाना किस्म का जवाब दिया है आपने मेहदी हसन भाई। इसके अलावा मोहम्मद मिथुन, जिनको मैं नहीं जानता कौन से खिलाड़ी हैं, क्या उखाड़ा है इन्होंने अभी तक अपने करियर में, ये कहते हैं जी एज CWAD वी हैड अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग द मैटर ऑफ मुस्तफिजुर रहमान टू वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन व्हिच वी डिड एट ज़ूम। भाई साहब ये आपका काम नहीं है कि मैटर क्या है, ये आपका काम नहीं है सर, ये प्लेयर उनका काम है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो जाने उनका काम जाने, वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब हमारे शमसुर रहमान शुबो साहब है कोई, ये भी किसी टीम का पार्ट है, ये कहते हैं कि भाई साहब शकीब वाज बैंड फॉर 6 months फॉर वेयरिंग अ टॉवल इन द ड्रेसिंग रूम ड्यूरिंग अ मैच अगेंस्ट इंडिया, सो व्हाई विल अ बोर्ड डायरेक्टर नॉट बी पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। भाई साहब ये कह रहे हैं कि शकीबुर रहमान ने तो एक तौलिया पहना था, उसको तुम लोगों ने सस्पेंड कर दिया था, 6 महीने के लिए बैन कर दिया था, ये इसको क्यों नहीं बैन कर रहे, इसको भी बैन करो। और भाई साहब वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये आपका काम नहीं है, आपका काम है ग्राउंड पे जाना, और जिसका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना वो जाके ग्राउंड में खड़ा है। बीसीबी के जो चेयरमैन है वो जाके ग्राउंड में खड़ा है और इंतजार कर रहा है प्लेयर्स कब आएंगे, और ये भाई साहब सारे इकट्ठे हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। इससे आगे और भी मजेदार किस्म की स्टेटमेंट आ रखी है भाई। इससे आगे मोहम्मद मिथुन एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर इवन एन आवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली पूरी रात 1 घंटा भी नहीं सोया। तो भाई सो जाता, तुझे किसने रोका था। बट सैडली वी स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक टू बुलबुल भाई, ये बुलबुल भाई जो है वो बीसीबी के चेयरमैन है बेसिकली, जैसे हमारे मौसम नकवी है। इसके अलावा मेहदी हसन मिराज एक बार फिर से रोने वाली शक्ल बना के कहते हैं कि पीपल ऑफन से यू आर बीइंग पेड आवर मनी येट यू डोंट परफॉर्म। वो कहते हैं भाई कि लोग कहते हैं कि तुम हमारे पैसों से तुम्हें तनख्वाहें मिल रही है, तुम फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सारा पैसा जो है वो आईसीसी से और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आता है। ये मेहदी हसन मिराज का कहना था। तो ये बंगाली प्लेयर्स भाई कर क्या रहे हो आप लोग, मतलब ठीक है आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट वाई ऑन मीडिया, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी आपको। मतलब भाई मेरी समझ से बाहर है, पूरी दुनिया में तमाशा लगवा दिया अपने मुल्क का। वी आर स्टिल एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट अगेंस्ट प्लेइंग, बट एवरीथिंग हैज अ लिमिट, वी हैव नो अदर वे। ये कहना था मोहम्मद मिथुन का। भाई साहब मेरी समझ से बाहर है कि ये मामला आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में, किसी को पता है तो मुझे जरूर बताओ।